नहीं, हम तो नहीं डालते फ्री के चक्कर में वोट। नहीं, इलेक्शन आ गया, अब कोई न कोई नेता आएगा। कि दिल्ली सरकार जिम्मेवार है उतनी सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है। भाई साहब, जिस क्षेत्र में जो आदमी काम करेगा लोग उसे वोट देंगे। हम लोग टैक्स वगैरह देते हैं, वो मुफ्त में बांट देते हैं और बांटते किसको है, मिडिल क्लास पिसता रहता है उसके बीच में। चुनावी सरगर्मियों के बीच आज हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तम नगर में। तो चलिए सीधे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और इस चुनाव में वो किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में आपके इलाके में सबसे बड़ा काम कौन सा हुआ है? हमारे सबसे बढ़िया काम यही करा केजरीवाल जी ने, अच्छा काम करा, पानी व्यवस्था सारी कुछ करी है, टिकटें महिलाओं की फ्री करी है। अब 2100 रुपये महिला को जो बहन बेटियों को देना है वो फरमाइश पूरी करेगा। 10 साल में यहाँ तो कोई बेहतर काम हुआ ही नहीं, सीधे आपको बात बता। सही सच्चाई ना कोई आज तक नेता आया, अब नहीं, इलेक्शन आ गया, अब कोई न कोई नेता आएगा। बेहतर काम तो कुछ नहीं किया। बेहतर काम हमारे यहाँ जो पानी की दिक्कत थी वो पानी का निकास नहीं हो रहा है और पानी की निकास की ही दिक्कत है। नालियाँ बंद है, सीवर जाम है, बारिश होता है तो पानी भर जाता है। इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ वो बिहार के अंदर, कुछ भी से कहते, पानी भरा हुआ, सीवर ब्लॉक है, सब कुछ। काम तो कोई बेहतर नहीं हुआ। दिल्ली में लोग मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली या सीवर जैसी समस्याओं पर वोट करते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग टैक्स वगैरह देते हैं, वो मुफ्त में बांट देते हैं और बांटते किसको है, मिडिल क्लास पिसता रहता है उसके बीच में। इसलिए तो फ्री में सब मिल रहा है, इसलिए तो कोई देखते नहीं इधर उत्तम नगर में क्या होते हैं। बस फ्री में बिजली मिल गई, फ्री में वो गटर तो साफ नहीं होती है, बारिश में पानी ही पानी है, पूरा गंदगी की पानी है। नहीं, हम तो नहीं डालते फ्री के चक्कर में वोट। तो लोअर क्लास है, वो देखते हैं कि हाँ मुझे मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी मिल रहा है तो उस पर वोट डालते हैं। क्लास तो मैं मान सकता हूँ कि डालता ही होगा फ्री के चक्कर में, बट पढ़ा लिखा समाज आज की डेट में ना, पढ़ा लिखा समाज बहुत है और लोअर क्लास भी अब इन सब चीज़ों को समझता है, तो फ्री का छोड़ करके वो काम को, क्षेत्र के विकास को तवज्जो देने लगा है। क्योंकि ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आपको लगता है कि सबसे पहले हल करना चाहिए आपके विधायक को, नए विधायक को? पहले तो सफाई होनी चाहिए, पूरा सफाई होनी चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए और ये मुफ्त में बांटना जो उन्होंने शुरू किया है ना, वो बंद होना चाहिए। सबसे पहले सफाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो पानी के सीवर वगैरह और ये अपने रोड राड़े हैं सारी, उसकी समस्या सबसे ज़्यादा। सीवर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्षेत्र में एक समस्या है जिसका समाधान काफ़ी समय से हो ही नहीं पा रहा। सीवर और ये रोड। दिल्ली में हवा लगातार जहरीली हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है और यमुना लगातार एक नाले में तब्दील हो रही है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? केजरीवाल को। देखिए ना, आप यहाँ पे हम पार्क में खड़े हैं, आप किधर भी चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो गंदगी गंदगी है। इसका सरकार जिम्मेदार है और कौन है? कौन सी सरकार जिम्मेदार है? जो अभी मौजूदा हालत में आम आदमी पार्टी को। सांसद है, केजरीवाल जी हैं। कि दिल्ली सरकार जिम्मेवार है उतनी सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है, उतने ही यहाँ के दिल्ली के सांसद भी जिम्मेवार हैं। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, क्योंकि जब तक इसके सीएम के हाथ में पुलिस और बहुत सी चीज़ें हैं जो सीएम के हाथ में आती है सर। ना मिलना चाहिए भाई। नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को शायद मिलना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के देखिए दिल्ली एक ऐसी जगह पे बसी हुई है, एक ऐसी स्थिति में जहाँ पे संसद भवन भी दिल्ली के अंदर है, सरकारी जितने महकमे हैं बड़े सारे दिल्ली के अंदर है और सारे मिनिस्टर्स भी दिल्ली के अंदर ही रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आप अपने विधायक से मिल पाते हैं कभी? अगर उन्हें बुलाते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं तो मिल पाते हैं? देखो, अभी तक तो हमने ना तो उनको देखा है और ना ही हमें जानते हैं कौन विधायक और कौन नहीं है। मतलब मैं कर रहा हूँ, जब बुला के थक के आए नहीं तो मिलेंगे कहाँ से? क्षेत्रीय विधायक तो निकलते बढ़ते मुलाकात होती है। खैर, क्या आपको लगता है दिल्ली अनसेफ हो रही है और दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है? दिल्ली में क्राइम इतना कोई हुआ भी नहीं है, मतलब ठीक है, बाकी बढ़ तो रही है। बिल्कुल बढ़ रहा। एक महीने में 3 फ़ोन स्नैचिंग हो चुके हैं मेरे, तीनों की अफेयर मेरे पास पड़ी है। देखिए दिल्ली एक कैपिटल है और क्राइम भी उसके रेशो के हिसाब से बढ़ता ही है, क्योंकि जब इतनी स्ट्रेंथ यहाँ दिल्ली में आके बसेगी, इतने लोग यहाँ रहेंगे तो क्राइम भी बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांग्रेस क्यों लापता हो गई? कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन क्यों गिर रहा है? जी, कांग्रेस के बारे में क्या कह सकते हैं? अब जहाँ तक की है कि हमारे इस दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल जी हैं। जी जो है ना वो ठीक नहीं है, अदरवाइज़ कांग्रेस तो जाती नहीं। कांग्रेस गई तभी तो झाड़ू केजरीवाल आया। अगर केजरीवाल का जो उनका कॉन्सेप्ट था, अगर कांग्रेस उस कॉन्सेप्ट को बरकरार रखती तो शायद वो चीज़ें जाती नहीं, झाड़ू में शिफ्ट ही नहीं होती, क्योंकि आप खड़ी हुई कांग्रेस की बदौलत। देखो, दोनों के मुकाबला है, आम आदमी का और बीजेपी का। कांग्रेस क्यों साफ हो गई? मैं ये अपनी थोड़ी सी जो हमारे अपनी लापरवाही की वजह से होगी। इसलिए जब से कांग्रेस दिल्ली सरकार से
गई है तब से आज तक कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी या कोई भी किसी भी बंदे से ना डोर टू डोर मिलता है ना कोई बात करता है। तो कांग्रेस को लोग भूल गए हैं। 15 साल से जो बच्चा 10 साल का था आज 23 साल का हो गया, उन्हें कांग्रेस को जाना ही नहीं, कौन है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस पीछे चली गई है। हम अलग पार्टी को चुनते हैं और लोकसभा में अलग को चुनते हैं। ये इस चीज़ के लिए तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ठीक है, इस बार आप पार्टी को हम नहीं चुनेंगे। केंद्र सरकार में मोदी को चाहते हैं और दिल्ली सरकार में केजरीवाल को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं ऐसा, आपको क्या पता नहीं क्यों, लोकल ऐसा है ही। देखिए सर, मेरा मानना ये है, अगर देश की बात है तो मोदी से बेहतर चेहरा कोई है ही नहीं जिसने देश के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कार्य किया हो। आज की डेट में भारत को कहां से कहां तक पहुंचाने में मोदी सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने देश को कहां से एक तरक्की के लेवल पे गए, देश का एक दबदबा बनाया। भाई साहब, जिस क्षेत्र में जो आदमी काम करेगा लोग उसे वोट देंगे, ठीक है ना। अब इस विधानसभा में हमें पार्टी से मतलब नहीं है, इस विधानसभा में काम किसने किया है, काम किसने किया है, ठीक है ना, हम उसे वोट देंगे। वोट देंगे इस बार चुनाव में आप उम्मीदवार का चेहरा देखेंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा देखेंगे या पार्टी को वोट देंगे? अभी इस बारे में सोचा नहीं है। नहीं, हम उम्मीदवार देखेंगे क्योंकि लोकल काम है, क्षेत्र का विकास है, तो इसलिए हम उम्मीदवार देखेंगे। उम्मीदवार कौन है सामने वाला, उम्मीदवार देखेंगे हमारे यहाँ का है या कौन है, लोकल मुद्दों पे बात कर रहा है, उस उम्मीदवार को देखेंगे। उम्मीदवार लोकल देखेंगे जो हमारे पास का हो, जो हमारे यहाँ की प्रॉब्लम समझे, जो दिक्कतें हैं वो देखे। उम्मीदवार देखेंगे जो अपने क्षेत्र में काम करे। सर उम्मीदवार तो देखेंगे ही, जो काम करने वाला होगा उसको देंगे हम वोट।